राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका डिकोडिंग हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे सीईटी की भाई। तो अभी अभी मार्केट में एक नया नोटिफिकेशन घूम रहा है ग्रुप डी से रिलेटेड कि भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। तो उसी पर चर्चा करेंगे आज की। ये एक नया है ग्रुप डी की भर्ती में कौन कौन से नंबर हटा दिए कि कितने नंबर मिलेंगे, इन सब से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए बात करते हैं। आर्थिक आधार पर जो 5 नंबर मिला करते वो अब नहीं मिलेंगे, यू के सिस्टम है। हरियाणा सरकार ने एक नया रूल लागू कर दिया था भाई कि जो भी बच्चे की इनकम वगैरह कम है फैमिली आईडी में, या फिर सोशली जैसे किसी की माँ बाप नहीं है, तो उनमें 5 नंबर मिला करते हैं। और वो सब अब घटा दिए हैं। उनका मतलब कोई वो नहीं है कि भाई मेरी इनकम कम है तो मैंने 2.5 नंबर मिल जाएंगे, मेरा बाबू नहीं है तो मैंने 2.5 नंबर मिल जाएंगे। वो सब सिस्टम अब खत्म हो गया है। क्यों हटाए भैया सरकार ने? तो मेन बात तो यह थी कि इस तरह बार बार में कोर्ट केस हुआ करते, तो इसलिए भर्ती कोर्ट में अटक जाया करती। तो भर्ती हो नहीं पाया करती। सरकार की भी किरकिरी हुआ करती भाई ईब तक भर्ती क्यों नहीं हो रही है, इतने दिन हो गए, रोज प्रदर्शन हुआ करते। तो उस चक्कर में सरकार ने सिस्टम ही खत्म कर दिया भाई। जो भी ये अपने 2.5 नंबर मतलब 5 नंबर हैं जो भी, वो हटा दिए। चलो भाई ये बात तो ठीक है। अब बात करेंगे भाई इस नोटिफिकेशन की पूरी जांच पड़ताल में, मतलब क्या मेन मेन पॉइंट हैं इस नोटिफिकेशन में, और जो हमारी ग्रुप डी की भर्ती है उसमें कौन कौन सी पोस्ट आने की संभावना है और कब तक आ जाएगी। तो उस तो पहले भी ग्रुप डी के सिलेबस में भी इसने बता दिया है कि क्या क्या आएगा। वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस अखबार की कटिंग में के विशेष है। तो भाई नमस्ते प्यारे साथियों, आज की मतलब क्लास बहुत ज़रूरी है क्योंकि एचएसएससी ग्रुप डी के लिए बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। और ये बदलाव मतलब जो बच्चे भाई पढ़े हैं उनके लिए खुशखबरी है। जो बच्चे नहीं पढ़ते उनके लिए तो सब मतलब एक जैसा ही है, चाहे हरियाणा पुलिस हो जाओ चाहे ग्रुप डी का पेपर हो जाओ। कुछ बच्चे ऐसे हो हैं जो मतलब उन्हें पेपर देने से मतलब है, रिजल्ट तक कोई मतलब नहीं है। अगर आप भी भाई 12वीं पास हैं और हरियाणा में सरकारी नौकरी देखना चाहो हैं तो यह वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी। क्लास ने एंड तक जरूर देखिए भाई, ठीक है। तो चलिए भाई सबसे बड़ा बदलाव तो यो एक रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक्स के नंबर खत्म कर दिए। अभी सोशियो इकोनॉमिक्स के नंबर के थे पहले ग्रुप डी में 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक्स से मिल रहे थे भाई, ठीक है। लेकिन किसी ने केस कर दिया तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बता दिया कि मतलब भाई किस आधार पर देखो कि तुम सोशियो इकोनॉमिक्स नंबर असंवैधानिक बता दिया कि मतलब फैमिली आईडी मतलब इनकम कम है या फिर इकोनॉमिकली जो भी है, ईडब्ल्यूएस भी हो गया और फिर सोशियो इकोनॉमिक्स नंबर भी हो गए। तो इस सब में क्या है कि जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसीलिए सरकार ने कोर्ट में जा बार बार जाने तो बचने खातर ये नंबर ही खत्म कर दिए, ठीक है। असंवैधानिक बताया है तो पहले तो कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया, तो फिर उसके बाद क्या होया कि अपना जो हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉय एक्ट 2018 है उसमें संशोधन भी कर दिया हरियाणा सरकार ने। तो संशोधन कर दिया है तो मतलब लगभग अपने जो सब नंबर सब बराबर हो गए। 100%
सिलेक्शन सीईटी का नंबर आप ही होगा। अगर सीईटी में नंबर ज़्यादा हैं तो उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। अब कोई एक्स्ट्रा नहीं है नंबर होगा, कोई फैमिली या कोई बैकग्राउंड का फ़ायदा नहीं होगा। जो पढ़ेगा वही आगे जाएगा वही। ये बात तो इस सरकार में ठीक है कि मतलब पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान रखती है। अगर आप भी वही ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो अपने यूट्यूब चैनल का लिंक है, मतलब डिकोडिंग हरियाणा एग्जाम मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इसके यहाँ पर देखा जाएगा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा अपने ज्वाइन कर्स को हो, वहाँ पर फ्री में पीडीएफ दूंगा मैं। किस टाइप की पीडीएफ होगी वह आपने एक बार दिखा दूँ मैं। हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं मैंने कुछ, देखो इस तरह के जो भी साइंस या अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके हैंड रिटन नोट्स बनाने लग रहा हूँ मैं। तो ये सब मैं वहाँ पर आपने प्रोवाइड करवा दूंगा। और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अगर 500 के करीब बच्चे जुड़ गए मेरे ग्रुप में तो लगभग हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। तो वही जो भी बच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं और मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो सारी चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो हम कहाँ थे वही, हाँ यहाँ पर थे कि फैमिली बैकग्राउंड का कोई फ़ायदा नहीं है, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो भी एक्ट में बदलाव करा है तो कुछ नया पैटर्न भी होगा। तो नया पैटर्न इस टाइप का है कि जो पहले पेपर था वो 95 नंबर का होया करता और ई पेपर होगा 100 नंबर का, ठीक है। कुल पर्सन 100, हर पर्सन का 1 नंबर। और इसका फायदा क्या होगा कि रिजल्ट कोर्ट में नहीं अटकेगा और भर्ती प्रक्रिया फास्ट होगी। ये दो तो मेन फायदे हैं इसके। और तीसरा फायदा क्या है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नौकरी लग जाएंगे, ठीक है, और कोई केस विवाद नहीं होगा भाई। अब बात करेंगे कि योग्यता क्या होनी चाहिए ग्रुप डी में पास कर। अगर आपका सी में स्कोर बहुत कम रह गया, 40-50 नंबर हैं, तो आपके पास ई मौका है कि आप अपने नंबर बढ़ा सको हो। अगर आप 10वीं पास हो, किसी भी बोर्ड से हो, चाहे ओपन से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, कुछ से भी, सब बच्चे चलेंगे अगर आप 10वीं पास होने चाहिए ग्रुप डी खातर। और एज लिमिट 18 से 42 साल, रिवर्स मतलब रिजर्व कैटेगरी की 5 साल में छूट होगी वही। अगर आपकी उम्र मतलब हरियाणा पुलिस तय निकल गई है, 30 साल छूट मिलने के बाद भी निकल गई है, 28 साल छूट मिलने के बाद भी निकल गई जनरल वालों की, तो ग्रुप डी में एक अच्छा मौका है भैया। अच्छी नौकरी है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी खासी सैलरी मिल जाए और अपने होम टाउन में ड्यूटी रहा है इसकी। तो जिस बच्चे का मतलब भाई उम्र का डर था कि मेरी उम्र लकड़ गई, तो ग्रुप डी की वैकेंसी बेस्ट है उस खातर, ठीक है। और ये बात करेंगे भाई एक्सेप्टेड वैकेंसी, तो भाई इस बार अनुमान है 10-14 पद नहीं भाई, लगभग आज के आपके 18,000 पद, 18 हैं, 20,000 वैकेंसी आज के हैं। क्योंकि जो पिछले ग्रुप डी में लागे थे उनका लगभग प्रमोशन होने वाला है, तो कंपटीशन भी तगड़ा होगा भाई। पोस्ट आऊंगी सब लगभग 18 से 20,000। इसमें बेस्ट बेस्ट पोस्ट आवे जैसे बेलदार हो गया और भी हो गया, इन्हें मतलब कोई काम नहीं रहता, हफ्ते में एक बार जाओगे, मतलब महीने में 7-8 दिन नहीं रहा है तो अपने उड़े बैठे रहो आराम से, कोई खास काम वाली तो दिक्कत है नहीं। तो बेस्ट पोस्ट है अपने होम टाउन की। तो वही बात करेंगे सिलेबस की। अब हरियाणा जीके का तो मतलब है कि हरियाणा जीके तो आवे आओगी, 25 नहीं तो 20% आवे आओगे, 25 से 20 से 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के आओगे। फिर आओगे मैथ के, रीजनिंग, हिंदी
और इंग्लिश, ये सब आएंगे 10-10 नंबर के। अगर भी हरियाणा में मतलब अपना नौकरी लगना है तो हरियाणा जीके पे फोकस रहेगा मेन। अगर आपके हरियाणा जीके बढ़िया है तो और अदर सब्जेक्ट में आप अगर थोड़ा थोड़ा भी, अगर आपका मैथ भी वीक है तो आप हरियाणा जीके बढ़िया कर लो। आपके मतलब लगभग, अगर आपके लगभग 70 क्वेश्चन, पिछली बार जनरल की 72 थी शायद, इतनी थी कट ऑफ, तो अगर आपके 70 लगभग क्वेश्चन ठीक बनते हैं तो ही आप मतलब वो किसी अच्छी सी पोस्ट में नियर बाय आपके घर के पोस्ट मिल जाओगे अपने। अगर आप 70 से 75 टारगेट मान के चलो होने कि इतने क्वेश्चन तो मैंने ठीक करने ही करने, जब भी आपका नंबर आओगा भाई, अदरवाइज आपका नंबर नहीं आएगा। तो वैसी बात नहीं है कि ग्रुप डी की भर्ती है तो मतलब जमाई हलवा है। और बाकी जो है इंडिया जीके, कंप्यूटर और साइंस, साइंस के मैंने आपको बता दिया, ये सारे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। हैंड रिटन नोट्स है मेरी, मैं खुद बनाने लग रहा हूँ, जितने भी मेरे साथी हैं उनके लिए। ये टेलीग्राम चैनल में आपने मिल जाओगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अब बात करेंगे भी नोटिफिकेशन, मतलब सूत्रों के अनुसार तो क्या बताऊँ, मेरा मतलब पर्सनल व्यू मानो तो ओपिनियन की लगभग आपका मार्च में ये नोटिफिकेशन आने की संभावना है पूरा। और आपने इनकी प्रोसेस का तो पता है कितने फास्ट चल रहे हैं ये। 15 से 16 दिन अपने फॉर्म भर के मिलेंगे, उसके बाद 1 से 1.5 महीना एग्जाम में, तो लगभग मान के चलो मई या जून में आपके ग्रुप डी के एग्जाम होने की संभावना पूरी है। मई जून में लगभग आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो जाओगा। तो भाई इब्ते तैयारी करने लग जाओगे तो बेस्ट है। एक्स्ट्रा मोटिवेशन पॉइंट भाई ये है कि जो भी भर्ती हरियाणा पुलिस की चल रही है, बच्चे किसी वजह से रह गए, एज की वजह से या कोई और फैक्टर है, नंबर कम की वजह से रह गए, तो उनके लिए भी ग्रुप डी का गोल्डन चांस है। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, बेस्ट तैयारी करना चाहो तो वही टेलीग्राम चैनल ने ज्वाइन कर लियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे ये हैंड रिटन नोट्स आपने फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो वीडियो ने। और जो भी मेरे भाई बहन जिनके 40 तो 50 के नंबर बीच में हैं और कन्फ्यूजन है कि वही हरियाणा पुलिस का फिजिकल की तैयारी करा या ना करा, तो उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वह भी जाके देख सको हो।